हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। हाउ आर यू? अच्छे होंगे? ठीक है। अच्छे अच्छी मेहनत कर रहे होंगे और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा। कल मैंने रेशियोज एनालिसिस चैप्टर में आपको कुछ चीजें बताई। रेशियो क्या होता है, अकाउंटिंग रेशियोज क्या होते हैं, रेशियो एनालिसिस क्या होती है, रेशियोज के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है। ठीक है। सो मैंने कल बहुत सारी बेसिक जो रेशियो एनालिसिस से ताल्लुक जो भी ज़रूरी चीज़ें थी, कल मैंने उनको एड्रेस किया। आज मैं आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं डिफरेंट रेशियोज। भैया, पहले रेशियोज होते हैं लिक्विडिटी रेशियोज। क्या होते हैं? लिक्विडिटी रेशियोज। गॉड सर, ये क्या एक्सप्लेन करते हैं? लिक्विडिटी रेशियो एक्सप्लेन्स द एबिलिटी ऑफ द फर्म। लिक्विडिटी रेशियो एक्सप्लेन करते हैं फर्म की एबिलिटी को। क्या एबिलिटी? कि क्या फर्म अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को ऑनर करने की स्थिति में है भी या नहीं है, जब ये ऑब्लिगेशन एज एंड व्हेन दे फॉल ड्यू। सो लिक्विडिटी रेशियोज एक्सप्लेन्स द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू ऑनर इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन एज एंड when they fall due. According to these ratios, these ratios are normally used by short term creditors. भैया, लिक्विडिटी रेशियोज को बेटा कौन यूज करता है? शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। क्या असेस करने के लिए, क्या डिटरमिन करने के लिए? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और सर, इसके लिए वो लोग कौन कौन से रेशियोज निकालते हैं? बेटा, यूजली इसके लिए वो दो रेशियोज निकालते हैं। पहले रेशियो को बेटा करेंट रेशियो कहते हैं और दूसरे रेशियो को लिक्विड रेशियो कहते हैं। लिक्विड रेशियो इज ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो एंड क्विक रेशियो। तो बताओ बेटा, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पता लगाने के लिए, फर्म की लिक्विडिटी पता लगाने के लिए कौन कौन से रेशियोज यूज किए जाते हैं? गॉड सर, करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। गॉड सर, करेंट रेशियो क्या है? करेंट रेशियो गॉड सर क्या है? द रेशियो ऑफ करेंट असेट्स टू करेंट लायबिलिटी इज नोन एज करेंट रेशियो। करेंट असेट और करेंट लायबिलिटी में क्या रिलेशनशिप है, इसे करेंट रेशियो एक्सप्लेन करता है। और करेंट रेशियो का बेटा फार्मूला है करेंट असेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। करेंट असेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। गॉड सर, करेंट असेट्स क्या है? बेटा, सबसे पहले आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मैंने पूरा वीडियो डाला है, उसको रिपीटेडली देखना चाहिए। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। बेटा, करेंट असेट्स में क्या क्या शामिल होता है? बेटा, कैश, बैंक, क्लोजिंग इन्वेंट्री, कैश, बैंक, क्लोजिंग इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सो कैश, बैंक, क्लोजिंग इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल। बेटा, मालूम ही होगा इसमें क्या क्या शामिल होता है। इट इंक्लूड्स डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड accrued income। prepaid expenses and accrued income। तो बताइए बेटा, करेंट असेट्स में क्या क्या इंक्लूडेड है? कैश, बैंक, क्लोजिंग इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ऑल्सो नोन एज मार्केटेबल सिक्योरिटी। ये मैं उस चैप्टर में कवर कर चुका हूं, तो आपको उसको रेफर करना चाहिए। फिर भी मैं फॉर द टाइम बीइंग आपको कुछ करेंट असेट्स के नाम बता रहा हूं। तो करेंट असेट्स इंक्लूड्स कैश, बैंक, क्लोजिंग इन्वेंट्री,
short term investment, trade receivable, that trade receivable means debtor and BR, prepaid expenses, accrued income, and short term loans and advances, तो बताओ बेटा करंट असेट्स क्या क्या होती हैं? कैश, बैंक, क्लोजिंग इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल दैट इज डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम का मतलब इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। और बेटा कोई भी आपने शॉर्ट टर्म के कोई क्या दिए हो, लोन्स या एडवांसेस दिए हो, बेटा दे आर ऑल करंट एसेट। चलो याद करो, करंट एसेट्स मींस कैश, बैंक, क्लोजिंग इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल दैट इज debtors and bills receivable, plus prepaid expenses, plus accrued income, plus short term loans and advances. Okay God sir, current liability बता दीजिए। बेटा मैंने करंट लाइबिलिटी को आपसे कहा था बेटा STOS, क्या कहा था? STOS, S means short term borrowing। शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्या होती है बेटा? याद करिए, बैंक ओवर ड्राफ्ट और कैश क्रेडिट एंड कोई भी लाइबिलिटी जो करंट ईयर में पेबल है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन सर, ट्रेड पेबल क्या है गॉड सर? ट्रेड पेबल बताओ बेटा। ट्रेड रिसीवेबल में क्या होते हैं? डेटर्स एंड बीआरस। तो ट्रेड पेबल में क्या होंगे? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। ओ का मतलब सर याद करिए, कंपनी की बैलेंस शीट में अदर करेंट लाइबिलिटी, इसमें क्या आता है बेटा? कोई भी आउटस्टैंडिंग, क्या भैया? कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो और एडवांस इनकम हो। क्या हो? एडवांस इनकम हो। तो बेटा ये आपकी क्या है? अदर करेंट लाइबिलिटी। और एस का मतलब है बेटा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और सर इसमें क्या क्या है बेटा? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और रिपेयर। बेटा दो प्रोविजन यहां शामिल मत कर देना बच्चा, दो चीजें यहां शामिल मत कर देना। नंबर 1, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। आप जानते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं होते बच्चा। आप क्लास 11 से उसे डेटर में से लेस करते हैं। ऐसी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नहीं आता है बच्चा। इसे आप असेट्स में से प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसमें से क्या करते हैं? लेस करते हैं। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में बच्चा क्या क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और रिपेयर। तो बताइए मेरे बच्चा, करेंट रेशियो का फार्मूला क्या है? करेंट असेट्स और करेंट लायबिलिटी। करेंट असेट्स क्या क्या होती हैं? कैश, बैंक, क्लोजिंग इन्वेंट्री, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दैट इज मार्केटेबल सिक्योरिटी, और प्रीपेड एक्सपेंसेस और अक्रूड इनकम। प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड अक्रूड इनकम। अच्छा गॉड सर, और बेटा करंट लायबिलिटी में गॉड सर क्या क्या है? करंट लायबिलिटी को बेटा मैंने अब STOS कहते हैं। एस का मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, या कोई भी लायबिलिटी विच इज पेबल ड्यूरिंग द ईयर। गॉड सर टी का मतलब क्या है? इट इज ट्रेड पेबल मींस क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आर कॉल्ड ट्रेड पेबल। Then other current liability means
outstanding expenses and advance income. And the last one is short-term provision. Last one is short-term provision, that is provision for taxation and repair. यदि आपको provision for bad debts या provision for depreciation दिया जाए तो प्लीज short-term provision में इंक्लूड मत करिएगा। अच्छा, और मेरे बेटा एक बात और ध्यान रखना, करंट असेट्स में बेटा हाईलाइट कर रहा हूं, बेटा कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक नाम होता है बेटा लूज टूल्स। स्टोर लूज टूल्स, क्या होता है बेटा? लूज टूल्स, इज इट क्लियर? एंड स्पेयर पार्ट्स। तो कंपनी की बैलेंस शीट में, किसमें? कंपनी की बैलेंस शीट में लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स को इन्वेंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वेंट्री कहते हैं, और ये लोग करंट असेट मानते हैं। क्या मानते हैं? तो कंपनी की बैलेंस शीट में लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स को क्या माना जाता है? इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री माना जाता है, और ये करंट असेट होती है। बट याद रखना बेटा, रेशियो एनालिसिस में, किसमें? रेशियो एनालिसिस में लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स को ये इन्वेंट्री नहीं माना जाता, और ये लोग क्या मानते हैं? फिक्स्ड असेट। क्या मानते हैं? फिक्स्ड असेट, दैट इज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट माना जाता है। तो बताइए भैया, करंट रेशियो का फार्मूला क्या है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स क्या होती हैं? कैश, बैंक, क्लोजिंग इन्वेंट्री, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दैट इज मार्केटेबल सिक्योरिटी, एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम एंड शॉर्ट टर्म loans and advances. Okay, then current liability STOSS means short term borrowing. Short term borrowing includes bank overdraft and cash credit or any other liability which is payable in the short run. Trade payable, creditors and bills payable. Other current liability is outstanding expenses and advance income. Short term provision, that is provision for taxation and repair. कौन से provisions नहीं लेने यहां पर? Provision for bad debts and provision for depreciation. और एक बात और याद रखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स एज ट्रीटेड एज इन्वेंट्री, बट इन रेशियो एनालिसिस प्लीज डू रिमेंबर लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स आर टू बी ट्रीटेड एज फिक्स्ड असेट, एज ए नॉन करंट असेट। तो प्लीज इसको इंक्लूड मत करिएगा। ओके सर, करंट रेशियो का फार्मूला गौर सर याद हो गया। सेकंड इज, और सर इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस क्या है? बेटा हम लोग तो जानते हैं करंट रेशियो का बेटा सिग्निफिकेंस है कि कभी भी क्या फर्म शॉर्ट रन में, इज इट क्लियर, कभी भी यदि ऑब्लिगेशन वाले या क्रेडिटर्स पैसे मांगने आ जाएं तो क्या फर्म उस वक्त पैसे देने की स्थिति में है भी या नहीं है? तो बताइए, करंट रेशियो इज कंप्यूटेड इन ऑर्डर टू मेजर द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन एज एंड व्हेन दे ड्यू। क्या फर्म किसी भी ऑब्लिगेशन को जब वो ड्यू हो जाए तो देने की स्थिति में है कि नहीं? इज इट clear? It tells the short-term creditor about the safety margin available to them. ये बताता है कि क्या फर्म के पास इतनी करंट असेट हैं कि वो अपनी करंट लायबिलिटी को जरूरत पड़ने पर पे कर सकती है। और यूजुअली एक आइडियल करंट रेशियो क्या होता है? 2:1। इसका मतलब एक आइडियल करंट रेशियो क्या होता है? 2:1। इसका
का मतलब फर्म के पास यदि 2 रुपए की करंट एसेट है तब 1 रुपए की क्या होना चाहिए, करंट लायबिलिटी। क्या होना चाहिए, 1 रुपए की करंट लायबिलिटी। मतलब 1 रुपए की करंट लायबिलिटी की अगेंस्ट कम से कम कंपनी के पास कितने रुपए की करंट एसेट होनी चाहिए, 2 रुपए की करंट एसेट्स होनी चाहिए। 2 रुपीज करंट एसेट शुड बी देयर, क्योंकि वो कुछ करंट एसेट बेटा ऐसी हैं जो तुरंत रिकवरी नहीं कर पाती हैं, जरूरत पड़ने पर उनसे तुरंत पैसा नहीं मिल पाता है। बताइए बेटा कौन कौन सी करंट एसेट हैं जो आपको देखकर लगता है कि जिनसे तुरंत पैसा नहीं मिल सकता। बेटा एक नाम है क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, और बेटा दूसरा नाम क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्लोजिंग इन्वेंट्री बेटा ये तुरंत जरूरत पड़ने पर तुरंत नहीं बेचा जा सकता बच्चा, तुरंत नहीं बेचा जा सकता। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री टेक्स अ रीजनेबल टाइम इन रियलाइजिंग। इज इट क्लियर? ऑन द अदर एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने अपने स्टाफ को यदि नेक्स्ट ईयर की सैलरी इस साल दे दी है बेटा, तो ये जो प्रीपेड आपने दिया है ये नेक्स्ट ईयर जिस एम्प्लॉय को आपने पेमेंट किया है उसकी सैलरी से एडजस्ट होगा, ये पैसा आपको नहीं मिलेगा। बिकॉज आपने अपने स्टाफ को यदि एडवांस सैलरी दे दी है, प्रीपेड दे दिया है, इट विल बी एडजस्टेड इन द नेक्स्ट ईयर अगेंस्ट सैलरी, इट विल नॉट बी रिफंडेड। तो मेरे बेटा 2 ऐसी एसेट्स हैं जो करेंट हैं बट लिक्विड नहीं है। क्या नहीं है, लिक्विड नहीं है। तो बताओ नेम एनी 2 assets, they are current asset but they are not liquid assets. Your answer will be closing inventory and prepaid expenses. जी गौर सर, चलिए हाँ, और बेटा याद रखना व्हाट इज द आइडियल करंट रेशियो, दैट इज 2:1। 1 रुपए की करंट लायबिलिटी के अगेंस्ट हमारे पास 2 रुपए की करंट एसेट्स होनी चाहिए, जिससे कुछ करंट एसेट से यदि पैसा तुरंत रियलाइज ना भी हो पाए तब भी 1 रुपए तो मिल जाए, जिससे कि हम अपने ऑब्लिगेशंस को ग्रेसफुली पे कर सकें। चलिए अगला बेटा, अगला है क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो, द रेशियो ऑफ लिक्विड एसिड, द रेशियो ऑफ लिक्विड एसिड्स टू करंट लायबिलिटी इज नोन एज क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो। बेटा याद रखना लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो इज ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो। बेटा इसका फॉर्मूला है करेंट एसेट और लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। नहीं, करंट एसेट नहीं बेटा, फार्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्या फार्मूला है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और सर ये लिक्विड एसेट्स क्या है बेटा, मैंने अभी अभी आपसे कहा कौन सी 2 एसेट ऐसी हैं बेटा जो करंट हैं बट लिक्विड नहीं है। और सर आपने कहा था इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। जी बेटा, तो बताओ बेटा लिक्विड एसेट्स यदि आपको निकालना है तो करंट एसेट में से कौन सी 2 एसेट यदि आप एक्सक्लूड कर दें, हटा दें, तो आपकी एसेट्स लिक्विड बन जाएंगी। तो बताओ बेटा करंट एसेट्स में से आप इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को एक्सक्लूड कर दो तो रिमेनिंग करंट एसेट्स आर लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स का मतलब है कि बेटा दे कैन बी रियलाइज्ड व्हेन यू नीड द मनी। बोलो बेटा और सर ये ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, व्हाई डू वी कैलकुलेट दिस रेशियो, व्हाई डू वी कैलकुलेट दिस रेशियो। बेटा द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग दिस रेशियो इज टू मेजर द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन एज एंड व्हेन ड्यू विदाउट रिलाइंग अपॉन इन्वेंट्रीज एंड एडवांस पेमेंट। बिकॉज भैया तो फर्म के पास इतनी लिक्विड एसेट्स होनी चाहिए कि कभी भी करंट लायबिलिटी वाले पैसे मांगने आ जाएं तो हम उनको तुरंत रियलाइज करके तुरंत पे कर सकते हैं।
तो बताइए सर, द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग दिस रेशियो इज टू मेजर द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन एज एंड व्हेन दे ड्यू विदाउट रिलाइंग अपॉन, किस पर विश्वास मत करना, इन्वेंट्री पर और एडवांस पेमेंट पर, क्योंकि इन्वेंट्री भाई साहब बिकने में समय लगाएगी और एडवांस पेमेंट वापस नहीं होते हैं, एडवांस पेमेंट अगले साल एडजस्ट होते हैं। तो इन दो चीजों से आपको तुरंत पैसा रियलाइज नहीं होगा, तो फॉरगेट दैट। और बेटा याद रखना, आइडियल एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो इज 1:1, मतलब 1 रुपए की करंट लायबिलिटी के अगेंस्ट, 1 रुपए की करंट लायबिलिटी के अगेंस्ट कम से कम 1 रुपए की क्या होनी चाहिए, लिक्विड एसिड्स होनी चाहिए। तो बताओ बेटा करंट एसिड्स क्या क्या हैं? गॉड्स ऑफ कैश, बैंक, क्लोजिंग इन्वेंट्री, short term investment, debtors, receivable, prepaid expenses, accrued income and short term loans and advances यदि आपने किसी को दिया है। और बेटा इन सारी एसेट्स में से कौन सी दो एसेट्स एक्सक्लूड कर दें? बेटा करंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सक्लूड कर दें, तो बेटा जो बचता है वो क्या है? लिक्विड एसेट्स। क्या है बेटा? लिक्विड एसेट्स। तो बेटा बताइए करंट एसेट का क्या फार्मूला है? गॉट्स अ फार्मूला ऑफ द करंट एसेट, करंट रेशियो इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और बेटा फार्मूला लिक्विड रेशियो का क्या है? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में से कौन सी दो एसेट्स हटा दी जाएं कि एसेट्स लिक्विड बन जाए? बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा दो तो वो सर लिक्विड बन जाएगा। सर ये आइडियल रेशियो क्या है? आइडियल करंट रेशियो इज 2:1 एंड द आइडियल लिक्विड रेशियो इज बच्चा 1:1। ठीक बेटा जी गौर से। चलिए बेटा बेटा एक करंट रेशियो का एक बड़ा सा सवाल, करंट और लिक्विड रेशियो का थोड़ा सा एक बड़ा सवाल करके देखते हैं। ओके बेटा बताइए करंट रेशियो का फार्मूला क्या है बच्चा? करंट रेशियो का फार्मूला क्या है? और सर अभी अभी आपने बताया है कि करंट रेशियो का फार्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ओके चलो बेटा एक पहचानो करंट असेट्स क्या क्या है बेटा। इन्वेंट्री इज अ करंट असेट, जी गॉड सर। एडवांस टैक्स पे किया बेटा, आपने क्या पे किया? एडवांस टैक्स। प्रीपेड एडवांस टैक्स किया, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड किया है बेटा, इट इज ऑल्सो करंट असेट। बेटा अक्रूड इनकम, कौन सी इनकम बेटा? अक्रूड इनकम, इट इज ऑल्सो, इट इज करंट असेट, ये भी बेटा करंट असेट है। और अक्रूड इनकम भी क्या है बेटा? करंट असेट। और बताइए बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस भी बच्चा क्या है? और सर ये भी करंट असेट है। और पहचानो ट्रेड रिसीवेबल क्या है? गॉड सर ये भी करंट असेट है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, दे आर ऑल्सो, गॉड सर ये भी करंट असेट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, गॉड सर ये भी करंट असेट है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, गॉड सर ये भी क्या है? करंट असेट है। तो बताओ बेटा इन्वेंट्री, गॉड सर करंट असेट। एडवांस टैक्स पे करना, गॉड सर इट इज अ प्रीपेड पेमेंट करना, इट इज अ करंट असेट। अक्रूड इनकम, इट इज ऑल्सो करंट असेट। बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस, इट इज ऑल्सो करंट असेट। ट्रेड रिसीवेबल, बेटा इट इज ऑल्सो करंट असेट। मार्केटेबल सिक्योरिटी, दो सिक्योरिटीज which are usually held for less than 3 months, we call them marketable security, they are also current asset. And beta short term cash and cash equivalent, cash and cash equivalent means cash or bank or
कोई भी लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स हो, वी कॉल देम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दे आर ऑल्सो करेंट एसेट। एंड शॉर्ट टर्म के लिए बेटा हमने क्या दिया है, लोन्स एंड एडवांसेस, दे आर ऑल्सो करेंट एसेट। तो चलो बेटा ने इन सबको कैलकुलेटर निकाल के टोटल कर लो। बेटा क्या क्या ले लो, 75,000 ले लो बच्चा, बेटा 4,000 ले लो, बेटा 12,000 ले लो, और 5,000 ले लो बेटा, और बच्चा ट्रेड रिसीवेबल दैट इज 3 लाख ले लो, और बच्चा मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी करंट एसेट है बेटा, इसको भी 20,000 ले लो, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये भी है बेटा, ये भी 20,000 ले लो, और बेटा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कितने हैं बेटा, 4,000। बेटा इन सबको ले लो तो आपका कौन सा टोटल आ जाएगा, करंट एसेट। अब बेटा करंट लायबिलिटी पहचानो बेटा, कौन कौन सी हैं बेटा, एक तो है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। क्या है बेटा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बोरो करना, वो भी इन्होंने कब के लिए किया है, शॉर्ट टर्म। बेटा बिल्कुल इट इज करेंट लायबिलिटी। बेटा 1,10,000 ले लो, और बताओ करेंट मैच्योरिटीज ऑफ डिबेंचर। देखो बेटा डिबेंचर इज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग बट करेंट मैच्योरिटी ऑफ डिबेंचर इज अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग होते हैं, लेकिन बेटा जिस ईयर में उनकी मैच्योरिटी ईयर आता है तो वो भी क्या बन जाते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो करेंट मैच्योरिटी ऑफ डिबेंचर क्या है बच्चा, ये भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। लेकिन गॉड सर डिबेंचर तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है। जी डिबेंचर is a long term borrowing but current maturity of debenture is a short term borrowing। ले लिया बेटा trade payable that is creditors and bills payable, ये भी बेटा current liability हैं। और पहचानो बेटा, और बाकी तो बेटा सब current assets हैं। तो बेटा अब देखें यदि हम सबको टोटल कर लें current assets को और current liability को, तो बेटा ये देख लीजिए बेटा ये हमने करंट इन्वेस्टमेंट ले लिए, इन्वेंट्री ले लिए, ट्रेड रिसीवेबल ले लिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ले लिए, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ले लिए, और बेटा हमने बाकी ले लिया बेटा। तो हमारी करंट एसेट कितनी हो रही है, 4,40,000। और बेटा हमने शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल एंड अदर ये सब बेटा ले लिया। ये कितना हो रहा है, 2,20,000। कितना हो रहा है बेटा, 2,20,000। तो ये हो रहा है बेटा 4,40,000, और बेटा ये हो रहा है 2,20,000। बताइए बच्चा, तो करेंट रेशियो का फार्मूला क्या है, करेंट असेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। इज इट क्लियर बेटा, ये कितना है 2:1। और बेटा आइडियल रेशियो भी कितना होता है, 2:1। इसका मतलब हमारा करेंट रेशियो बिल्कुल आइडियल रेशियो के बराबर है, मतलब हमारी एक आइडियल सिचुएशन है करेंट रेशियो की। बोलो बेटा, और सर जब सिखा ही रहे हो इज इट क्लियर, तो लिक्विड रेशियो पर भी थोड़ी बात कर लीजिए। चलिए ऐसा क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, करेंट असेट 3 लाख दिए बेटा, इन्वेंट्री 50,000 दिए हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस 70,000 दिए हैं, वर्किंग कैपिटल 1,80,000 दिए हैं, और बेटा हमें निकालना क्या है, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। ओके बच्चा, तो बताओ बेटा करंट रेशियो का फार्मूला क्या है बच्चा, करंट रेशियो का फार्मूला क्या है, गॉड्स करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। और मेरे बच्चा क्विक रेशियो का फार्मूला क्या है, God sir, it is quick assets upon current liability. Okay,
और सर बताइए करंट असेट में से क्या क्या हटा दिया जाए। करंट असेट्स में से यदि इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस हटा दिया जाए बच्चा, तो जो असेट बचती है उसे क्या कहते हैं? लिक्विड असेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लिक्विड असेट्स। और बेटा एक बात और ध्यान रखना, करेंट असेट माइनस करेंट लायबिलिटी अकाउंट्स में वर्किंग कैपिटल कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्किंग कैपिटल कहलाता है। मतलब कैपिटल का वो पार्ट कहलाता है जो डे टू डे वर्किंग पर इन्वेस्ट की गई है, खर्च की गई है। तो बेटा पहले बताइए लिक्विड असेट्स कैसे निकाली जाती हैं। गॉड सर यदि करेंट असेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस हटा दो तो बेटा तो लिक्विड असेट्स गॉड सर निकल आएंगी। ओके गॉड सर ये वर्किंग कैपिटल क्या होती है? बेटा कैपिटल का वो पार्ट जो हम डे टू डे वर्किंग पर स्पेंड करते हैं, वी कॉल इट वर्किंग कैपिटल। न्यूमेरिकली यदि करंट असेट में से करंट लायबिलिटी हटा दें तो क्या आ जाएगी? वर्किंग कैपिटल। ओके सर, चलिए सर अब करते हैं। बताइए करंट असेट क्या है? 3 लाख और इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? 70,000। लो बेटा करेंट असेट 3 लाख हैं और इन्वेंट्री कितनी है? 50,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? 70,000। यार हटा दो इन दोनों को क्योंकि ये तुरंत रियलाइज नहीं हो पाते हैं। तो बेटा जो 1,80,000 बेटा आ रहा है, व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट लिक्विड असेट्स। वी कॉल इट लिक्विड असेट्स। अब बेटा एक प्रॉब्लम है कि बेटा इस सवाल में करंट असेट्स तो दी है लेकिन करंट लायबिलिटी नहीं दी है। वो हम किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं? वर्किंग कैपिटल। क्योंकि हम जानते हैं करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। बताओ बेटा करंट असेट कितनी गिवन है? गॉड सर 3 लाख गिवन है। वर्किंग कैपिटल गॉड सर हमें पता नहीं है, सॉरी करंट लायबिलिटी हमें पता नहीं है और वर्किंग कैपिटल कितनी पता है? 1,80,000। तो हमें करंट असेट पता है, करंट लायबिलिटी हमको पता नहीं है और वर्किंग कैपिटल क्या है? 1,80,000। बेटा एक्स यहां ले आओ और 3 लाख में से बेटा 180 क्या कर दो? माइनस। तो बताओ बेटा x मीन्स हमारी करंट लायबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1,20,000। क्या आ जाएगी? 1,20,000। वैसे बेटा इतना टाइम वेस्ट करने की आपके पास जगह नहीं होगी। बताइए बेटा 3 लाख और 1,80,000 के बीच का डिफरेंस कितना है? और सा 1,20,000 है। इसके और इसके बीच का डिफरेंस क्या है? 1,20,000। और ये डिफरेंस होता क्या है? करंट लायबिलिटी। क्या होता? करंट लायबिलिटी। सो नाउ वी हैव गॉट एवरीथिंग। चलिए अब निकाल के दिखाते हैं करंट रेशियो। फार्मूला क्या है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट असेट तो बेटा अपने को गिवन है 3 लाख और करंट लायबिलिटी अभी अभी हमने कितनी निकाली है? 1,20,000। 1,20,000। बेटा आप जानते हैं लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी रेशियोज जो होते हैं ना बेटा, ये प्योर रेशियो है और ये प्रोपोर्शन के फॉर्म में दिखाए जाते हैं। तो बेटा 1,20,000 को 1,20,000 इज 1। बेटा 3 लाख को यदि 120 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 2.5। कितना आएगा? 2.5। तो बताओ बेटा इनका करंट रेशियो कितना आ गया? 2.5:1। चलिए गौर सर अपने क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो भी बताइए। इसके लिए क्या चाहिए? क्विक एसिड्स। क्विक एसिड्स आर नोन एज लिक्विड एसिड्स। वो तो हमने निकाल ली। हमने करंट एसिड में से क्या क्या हटा दिया? इन्वेंट्री और प्रीपेड, दैट इज 50,000 एंड 70,000। दैट इज 50,000 एंड 70,000 हटा दिया। तुरंत बेटा हमें कौन सी एसिड मिल गई? लिक्विड एसिड्स। कौन सी एसिड्स मिल गई? लिक्विड एसिड्स, दैट इज कॉल्ड क्विक एसिड्स। कितनी हो गई? 1,80,000 और हमारी करंट लायबिलिटी वही ऊपर वाली है, दैट इज 1,20,000। बेटा नीचे वाले को 1 मान लो और 180 को 120 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1.5:1। 1.5:1। इस तरीके से बेटा हमारा करंट रेशियो आ गया 2.5:1 और बेटा हमारा क्विक रेशियो आ गया 1.5:1। क्लियर गौर सर? क्लियर। चलिए आगे चलते हैं सर। चलिए प्रॉब्लम थर्ड बेटा पढ़ लीजिए।
और प्लीज स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा, बस स्क्रीनशॉट लेते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। वही करा रहा हूं जो बोर्ड में आना है। आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम। हाँ, मुझ पे कोई जादू नहीं है कि एक सवाल से टॉपिक क्लियर, ऐसा कोई मेरे पे जादू नहीं है। वो जादूगरों पर है भैया, वो जादूगरों पर है, वो कमाल करते हैं। इज इट क्लियर? मैं तो प्रैक्टिस से ही अकाउंट सिखाता हूं, बिकॉज मुझे मालूम है कि सब्जेक्ट मसल मेमोरी का है, जादू का नहीं है। जादू का नहीं है, मसल मेमोरी का सब्जेक्ट है। तो प्रैक्टिस से ही आता है और वही मेरा रास्ता है, और वही मैं शॉर्टकट आपको नहीं सिखाना चाहता हूं कि एक सवाल से एक ही सवाल सीख पाओगे, दो सीख जाओगे, चैप्टर नहीं कर पाओगे बेटा। ठीक है, चलो एक सवाल और करते हैं। क्रेडिटर्स बेटा कितने दिए हैं? क्रेडिटर्स 20,000 और बिल्स पेबल कितने दिए हैं? 20,000। वर्किंग कैपिटल कितनी दी है? 2,40,000। बोलो बेटा करंट लायबिलिटीज टोटल कितनी दी है बेटा? 80,000 दी है। और इन्वेंट्री कितनी दी है? 80,000 दी है। और हमें निकालना क्या है? करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। पहले बताओ करंट रेशियो का फार्मूला बताओ, करंट रेशियो का फार्मूला बताइए। दैट इज करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। गौर सर अब बताइए एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लिक्विड रेशियो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्विक रेशियो। का फार्मूला बताइए। दैट इज लिक्विड असेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। ओके बेटा, अभी मैंने कहा कि करेंट असेट्स में से यदि आप दो चीजें हटा दो, इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंस, तो आपकी क्या आ जाएगी? लिक्विड असेट्स। और बेटा दूसरी चीज मैंने अभी कहा, करेंट असेट माइनस करेंट लायबिलिटी इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। चलो शुरू करूं बेटा। चलिए बेटा, इस सवाल में भी हमें क्या दी है? वर्किंग कैपिटल, और वो भी कितनी दी है? 2,40,000। लीजिए बेटा, हमें वर्किंग कैपिटल कितनी दी है? 2,40,000। और बेटा हमें करंट लायबिलिटी कितनी दी है बेटा? 80,000। करंट लायबिलिटी बच्चा कितनी दी है? 80,000। और बेटा हमें पता क्या लगानी है? करंट असेट, क्योंकि वो तो इस सवाल में दी ही नहीं है। तो बेटा क्या करें? अरे बताइए सर, करंट असेट आपको पता नहीं है, करंट लायबिलिटी पता है, इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल पता है। गॉड सर, तो करंट असेट विल बी 2,40,000, और ये माइनस यहां जाकर किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो करंट असेट कितनी आ जाएगी? 3,20,000। बेटा दो चीजें पूरी हो गई, हमारी करंट असेट आ गई 3,20,000, और बेटा करंट लायबिलिटी हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज 80,000, दैट इज 80,000। और बेटा अब हमें क्या पता लगाना है? तो बेटा ये कितना आ रहा है? 80,000 को 1 मान लो और 320 को 8 डिवाइड कर दो, तो हमारा रेशियो क्या आएगा? 4:1। बेटा ध्यान देना, मैंने कहा आइडियल करंट रेशियो इज 2:1, बट यू विल सी हियर there is a very high current ratio, means company is overemphasizing on the liquidity. कंपनी लिक्विडिटी पर जरूरत से ज्यादा जोर दे रहे हैं। 1 रुपए की लायबिलिटी को कवर करने के लिए बस 2 रुपए की करंट असेट्स एनफ हैं, सेटिस्फैक्ट्री है। बट कंपनी ओवर लिक्विडिटी पर ओवर एम्फेसिस दे रही है, और वो अपना पैसा ब्लॉक कर रही है लिक्विड असेट्स में, विच इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ अ कंपनी। तो याद रखना, आइडियल करंट रेशियो इज 2:1, बट हियर लिक्विड करंट रेशियो इज वेरी हाई, दैट इज 4:1। सो आपसे यदि पूछा जाए तो कंपनी इज एम्फसाइजिंग वेरी हार्ड, कंपनी बहुत ज्यादा लिक्विडिटी पे ध्यान दे रही है। सर इट इज गुड? नो, इट इज नॉट गुड, क्योंकि कंपनी अपना पैसा रेवेन्यू जनरेटिंग चीजों में लगाने की बजाय अपने पैसे को वर्किंग कैपिटल में ब्लॉक कर रही है। क्या कर रही है? ब्लॉक कर रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इतना पैसा करंट एसेट्स में लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लिक्विड फॉर्म में रखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए गौर सर, अब बताइए गौर सर, एसिड टेस्ट
कॉस्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो बताइए। फार्मूला क्या है? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। सर कैसे निकलेगी? यदि बेटा हम करंट एसेट्स में से जो हमें पता चल गई है कितनी है, 3,20,000, कितनी है? 3,20,000। यदि हम क्या हटा दें, क्या हटा दें? इन्वेंट्री। क्या दी है? इन्वेंट्री कितनी दी है बेटा? गॉड सर 80,000 दी है। पढ़ रहे हो ना बेटा? इन्वेंट्री कितनी दी है? 80,000। तो यदि मैं करंट एसेट्स में से क्या हटा दूं? इन्वेंट्री। प्रीपेड तो बेटा गिवन ही नहीं है, तो कहां से हटा दूं? तो बेटा ये कितना आ जाएगा? 2,40,000। मतलब हमारी लिक्विड एसेट्स कितनी आ जाएंगी? 2,40,000। तो बेटा हमारी लिक्विड एसेट्स कितने की हैं? 2,40,000। और बेटा हमारी करंट लायबिलिटी कितनी है? 80,000। और हमारा रेशियो कितना आ रहा है? 3:1। अगेन यू विल सी कि कंपनी 1 रुपए की करंट लायबिलिटी के अगेंस्ट सिर्फ 1 रुपए की क्या होना चाहिए? लिक्विड एसेट्स। बट यू विल सी इन्होंने 1 रुपए की करंट लायबिलिटी को कवर करने के लिए 3 रुपए की 3 गुना लिक्विड एसेट्स रख दिया है। इस ये सही नहीं है। आइडियल करंट रेशियो इज 1:1। कंपनी को चाहिए कि 1 रुपए की करंट लायबिलिटी के अगेंस्ट 1 रुपए की ही लिक्विड एसेट्स रखे, लिक्विडिटी पर ओवर एम्फसाइज ना करे। इससे कंपनी का पैसा रेवेन्यू अर्न करने वाली चीजों की बजाय लिक्विड और करंट एसेट्स में ब्लॉक हो जाएगा और उतना प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। समझ में आया बेटा? तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैंने 2 रेशियोज कवर किए, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। अभी और काम करना है, अभी तो सीधे सीधे रेशियोज किए हैं, ट्रिकी आते हैं बच्चा। तो अभी इन पर अगले लेक्चर में काम करूंगा, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करो। ठीक है ना बच्चा? सो दैट्स फॉर टुडे, दैट्स फॉर टुडे। रिलाई ऑन अस, वी रिलाई ऑन एक्सपीरियंस। थैंक यू।